हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और आपका खुद का चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी महीना चल रहा है सितंबर का। लगभग नवंबर से सर्दियाँ शुरू हो जाती है, और जब सर्दियाँ शुरू होती है नवंबर से, तो जो उत्तर भारत है वहाँ पर हमें एक अजीब आपदा दिखाई देती है, और वो है फॉग की, प्रदूषण की। और दुनिया का जो सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है वो नई दिल्ली को माना जाता है, क्योंकि आपने को पता होगा कि हर साल प्रदूषण एक बहुत ही बड़ी समस्या बनकर दिल्ली में सामने आता है। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे उत्तर भारत में इसका असर देखने को मिलता है। और जो पोल्यूशन का जो लेवल है उत्तर भारत में जो ये क्यों आया है, इस चीज़ को स्टडी करने के बाद हमें ये निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये जो प्रदूषण बढ़ता है हर साल उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में, तो ये हमें अक्सर पराली को जलाने से मिलता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो बारिश का मौसम होता है, बरसात का महीना होता है, तो तभी चावल यानी कि धान बोया जाता है। लेकिन जब सर्दियों से पहले इसको काट लिया जाता है, तो जब धान को काटने के बाद जो पराली बचती है उसको किसान वहीं जला देते हैं, जिससे प्रदूषण का लेवल जो है वो यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँच जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब पंजाब की जो सरकार है इसका एक सॉल्यूशन लेकर आई, और वो है ईंट भट्टों में कोयले के स्थान पर पराली के जो पैलेट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करना। अब ये क्या है, ये आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया प्लान्स फॉर स्ट्रॉ पैलेट्स टू फायर अप ब्रिक किन, यानी कि ईंट भट्टों के लिए जो स्ट्रॉ पैलेट्स, पैडी पैलेट्स जो है उसको प्लान किया जा रहा है कि वहाँ पर कोयले की जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों में हर साल उत्तर भारत और ख़ासकर दिल्ली के आसपास बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, जिससे पोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सी बीमारियां बढ़ती है। और आपको तो पता ही होगा कि दिल्ली को दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल में से एक माना जाता है। और अगर हम देखें तो जो पोल्यूशन है वो हमें अक्सर पराली जलाने से देखने को मिलता है, यानी कि उत्तर भारत में किसान अक्सर अपनी धान यानी कि चावल की फसल काटने के बाद जो पराली बचती है उसको वहीं खेत में ही जला देते हैं, और इसी से ही उत्तर भारत में प्रदूषण हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस पॉल्यूशन में से बहुत ज़्यादा बीमारी हमें देखने को मिलती है। और अब इसी चीज़ को ध्यान में रखकर पंजाब राज्य का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये सजेस्ट किया है कि जो ईंट भट्टे होते हैं उनको कोयले के स्थान पर जो धान की पराली होती है उससे बना पैलेट फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। और आने वाले टाइम में शायद ये मैंडेटरी भी हो जाए। हालांकि देखा जाए तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पूरी तरह इसके इस्तेमाल के लिए नहीं कहा है, बल्कि अपनी ज़रूरतों का 20% कोयले के स्थान पर पराली का फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए कहा है। यानी कि अपना 20% कोल को जो है पैडी स्ट्रॉ पैलेट से रिप्लेस कर दीजिए, जो आप ईंट भट्टे में ईंट को पकाने में इस्तेमाल करते हो। और ये जो क्या होता है ये पैडी स्ट्रॉ पैलेट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये होता है जो आप साइड में देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड में पराली है, और उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके बहुत ज़्यादा दबाव डालकर इस तरह से गोल आकार में एक पैडी स्ट्रॉ पैलेट बनाया जाता है, जो हमें ये एक बायोफ्यूल की तरह में ही इस्तेमाल में आता है, और ये कोयले के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर देखा जाए तो इस समय पंजाब में लगभग 2700 ईंट भट्टे मौजूद है, जिसमें से 2100 ईंट भट्टे अपग्रेड हो चुके हैं, यानी उसमें पैडी स्टेबल प्लेट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अगर हम एक ईंट भट्टे का एवरेज देखिए, जो एक साल में लगभग 6-7 महीने ही चलता है एक ईंट भट्टा, उसमें इसी 6-7 महीनों के दौरान 900 टन कोयला एक भट्टे में ही इस्तेमाल हो जाता है ऑन एन एवरेज। और अगर हम इसकी कॉस्ट देखें तो लगभग 19 लाख टन कोयला, तो ये भट्टे यानी कि टोटल भट्टे सिर्फ एक साल में इस्तेमाल कर लेते हैं 19 लाख टन कोयला। और अगर अभी का कोयले का प्राइस देखें तो 25,000 रुपये एक टन के हिसाब से इसकी कॉस्ट 4,750 करोड़ रुपए होती है, और ये इसके किराए को जोड़ने के बाद आती है 25,000 टन। लेकिन यहाँ पर पंजाब ने सजेस्ट किया है कि आप अपनी ज़रूरतों का 20% पैडी पैलेट इस्तेमाल करो, यानी कि ये हुआ लगभग 200 टन पैडी पैलेट प्रति भट्टा ये इस्तेमाल हो सकता है। और ये पूरे स्टेट के भट्टों को मिलाकर 4,20,000 टन कोयले को रिप्लेस कर सकता है, यानी कि 4,20,000 टन कोयला पंजाब राज्य में जलने से बच जाएंगे, और कोयले से होने वाला प्रदूषण भी 20% कम हो जाएगा। और इससे कोयले पर होने वाला लगभग 1,050 करोड़ रुपए भी बचेंगे। लेकिन इस 4,20,000 टन कोयले को बचाने के लिए लगभग 10 लाख टन पैडी पैलेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखा जाए तो कोयले के कंपेयर में पैडी पैलेट को जलाने से कम हीट प्रोड्यूस होती है, तो हमें लगभग 2 गुना ज़्यादा पैडी पैलेट की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि जो ईंट भट्टे वाले हैं वो इसका विरोध करेंगे, बल्कि वो तो इसका इस्तेमाल करने के लिए अल्टरनेट भी ढूंढ रहे हैं कि कोयले को किसी तरह से रिप्लेस किया जाए, क्योंकि दिन ब दिन कोयला बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है।
और अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में कोयले के जो प्राइस है वो स्काई रॉकेट हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कोयले के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो कोयले के प्राइस इसको कम करने के लिए यहाँ पर ईंट भट्टे वाले जो हैं वो उसका ऑल्टरनेट देख रहे हैं, और शायद ये पैडी पैलेट इसका ऑल्टरनेट साबित हो सकते हैं। और अभी ये सवाल आएगा कि कोयले को रिप्लेस करने लायक पैडी पैलेट कहाँ से आएगा। तो देखिए, जितनी ज़रूरत पंजाब को है ना, उतना पंजाब में प्रोडक्शन होता है। पंजाब में हर साल 220 लाख टन पराली का प्रोडक्शन होता है, जिसमें से 100 लाख टन पराली का उपयोग बायोमास बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि इससे पैडी पैलेट बनते हैं। और बाकी का जो 120 लाख टन पराली को खेत में ही जला दिया जाता है किसानों द्वारा। और अगर इन पराली को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और ईंट भट्टा लगभग 100% पैडी पैलेट का इस्तेमाल करे, तो जो 120 लाख टन पराली जलती है उसका 40% भी अगर पैडी पैलेट बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो पंजाब के सारे ईंट भट्टों में 100% पैडी पैलेट का इस्तेमाल हो पाएगा। यानी कि जो चीज़ किसान ऐसे ही जला देते हैं उसका इस्तेमाल ईंट बनाने में हो पाएगा और कोयले की बचत होगी। और जब कोयले की बचत होगी तो वो जलेगा ही नहीं, तो तब इससे पोल्यूशन भी नहीं होगा। और पैडी पैलेट का इस्तेमाल करना महंगा भी नहीं होता है। अगर इसको हम कंपेयर करें तो पैडी पैलेट स्टेबल को ट्रांसपोर्ट करना, कलेक्ट करना और इसको स्टोर करने में 3000 रुपये प्रति टन से ज़्यादा खर्च नहीं आता है, और यानी कि 3000 से भी कम इसका पूरा लॉजिस्टिक्स हो जाएगा कंप्लीट। और इसके अलावा बाकी के पैसों से पराली को पैलेट में बदल दिया जाएगा। और पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तो इतना तक कहा है कि इससे 500 से लेकर 600 करोड़ रुपए हर साल बचेंगे, जो काफ़ी ठीक है। और शायद इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि ईंट भट्टों को फ्यूल कम रेट पर मिलेगा तो वो अपने ईंट को कम रेट पर भी बेच पाएंगे। और वैसे भी देखा जाए तो ईंट का प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो गया है। गरीब लोगों के लिए आज भी अपना सपना घर बनाना होता है, और पैडी पैलेट के इस्तेमाल से कोयले का खर्च बचेगा, जिससे ईंट की प्राइस भी कम होगी। और अगर हम पैडी पैलेट को कोल से कंपेयर करें तो ये काफ़ी इको फ्रेंडली होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, क्योंकि इससे कोयले की तरह सल्फ़र हाई अमाउंट में नहीं होता है, बिल्कुल लो अमाउंट में होता है। और सल्फ़र से हमारा वातावरण बहुत ज़्यादा पोल्यूट होता है, जो पैडी पैलेट से कम होता है। और इसके अलावा जो पार्टिकुलेट मैटर का स्टैंडर्ड है वो ईंट भट्टों के लिए जो सेट किया गया है वो भी अचीव किया जा सकता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कोयले के मुकाबले इको फ्रेंडली होता है पराली से पैलेट बनाना और फिर उसको इस्तेमाल करना। लेकिन इससे प्रदूषण तो होता ही है, लेकिन अगर हम दूसरी साइड में कोयले को देखें तो इसके मुकाबले कम प्रदूषण होता है। जो वातावरण को ख़राब करने वाला सल्फ़र भी कम रहता है। तो हम कह सकते हैं कि अभी ईंट भट्टों के लिए सबसे सही फ्यूल होता है तो वो होगा पैडी पैलेट, जो पराली से बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आदेश दे दिया और इसका अमल भी हो गया, क्योंकि देखा जाए तो ईंट भट्टों में पराली का सीधा उपयोग नहीं होता है, बल्कि उसको पैलेट बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। और ये बनाना थोड़ा टेढ़ा प्रोसेस है, और पंजाब में इसको बनाने की फैक्ट्री भी सफिशेंट नहीं है। पंजाब ईंट भट्टा ओनर एसोसिएशन ने ये कहा है कि पराली से पैलेट बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से अब ईंट भट्टे वाले लोग सरकार से मदद मांग रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पैडी पैलेट बनाने की यूनिट लगाने जाने की मांग कर रहे हैं, ताकि इसको सस्ते दामों पर पैडी पैलेट को उपलब्ध कराया जा सके और ये एक हेल्थी कंपटीशन भी हो जाए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।